बहुत अच्छी है। और जब तक बैठेंगे तब तक मोदी जी बैठा लेंगे, बैठे रहेंगे। मोदी साहब हमारे ऊपर कृपा कर दें, उसकी भी रह जाए, हमारी भी रह जाए। बहुत जिद हो गई, जिद हो गई है, बहुत जिद तू कर ली और हम भी जिद करे हुए हैं। नमस्कार, आप पब्लिक ओपिनियन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली के बॉर्डर पे पिछले 1.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं नए कृषि कानून को लेकर के। किसानों का कहना है कि नए कृषि कानून किसान के विरुद्ध है और जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक किसान यहाँ से उठने की नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सरकार भी अड़िग है। सरकार का कहना है कि संशोधन करेंगे लेकिन रद्द नहीं करेंगे। दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान डटे हुए हैं वो एक तरह से इस बॉर्डर को अपना घर, अपना आलीशान बंगला बना चुके हैं। देखिए कि बाहर से अपनी इस एक जगह को घेरे हुए हैं और इस घेराव के अंदर ही दिन रात इन लोगों की कट रही है। देखिए कि ये किसान है, यहाँ पे आई लव यू किसान लिखे हुए और ट्रैक्टर कह सकते हैं अपने घर में कैद किए हुए हैं। इन लोगों का रहने का जो ठिकाना है, देखिए ट्रैक्टर का ट्रॉली है जो पंजाब में अक्सर देखा जाता है, बड़ा बड़ा ट्रॉली, उसी के अंदर ट्रॉली के ऊपर ही गद्दा बिछाए हुए हैं, तोशक है, बेडशीट है, तकिया है, सब कुछ यहीं पे किसान व्यवस्था किए हुए हैं और इन लोगों की दिन रात इसी घर में कट रही है। देखिए कि इस बाहर एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोगों की बैठने की है और अंदर ये रूम है जहाँ पे देखिए कुछ अंकल हैं और देखिए पूरी तरह से व्यवस्था की हुई है, एक तरह से घर बनाया हुआ है। अंकल से बात करेंगे कि आखिर इस बॉर्डर पे क्या अपना घर कब तक चलेगा। अंकल, जिस तरीके से आप लोग 1.5 महीने से ये बॉर्डर को, ये सड़क को आप लोग अपना घर बना लिए हैं, कैसे आप लोगों की दिन रात कट रही है? बहुत अच्छी है। और जब तक बैठेंगे तब तक मोदी जी बैठा लेंगे, बैठे रहेंगे। जब तक मोदी जी बैठाए रहेंगे तब तक आप लोग बैठे रहिएगा। ये ठंड का समय है, दिल्ली में रह कर बारिश भी हो रही है, लेकिन क्या सर्दी नहीं लग रही है आप लोगों को? किसान जो होता है ना बेटा, अब देखो तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, शहर के रहने वाले हो, इसको नहीं लगती। ये रात को पानी लगाता है, जो किसान है उसको ठंड नहीं लगती, उसका काम ही ऐसा है। हर तरह का अब आपके और किसानों के जिस्म का बेटा फर्क है। हमारे बच्चे, उनका फर्क आ गया है, ठीक है। जो आदमी बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसकी नस्ल वहाँ रहती है, उसके खून में वही रस है। रोटी सूखी मिली तो खा ली, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, पानी पी लिया, कहीं से गन्ना खा लिया, मूली खा ली। अब वो चीज़ मिलती नहीं है। अब अपने यहाँ सब मिलता है, किसान को हर चीज़ मिलती है। किसान को हर चीज़ मिलती है। किसान को तो बेटा, किसान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना, सरकार का कहना है कि जो बॉर्डर पे बैठे हुए किसान नहीं, सब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं। नहीं ना बेटा, देखो ये किसान जो है ना, आपको क्या पता चलता है? आपके क्या समझ में आ रही है? किसान जो है, ये जो गल्ला आ रहा है, ये किसानों के घर से आ रहा है। किसानों के, हम लोगों ने लंगर लगाया हुआ है जी। 4 ट्रक बिस्तर भीग गया जी, वो वापस भेज दिए, वहाँ से फिर नए मंगवा लिए, वो सूख के फिर आ गए हैं। तो हम तो ये कहते हैं मोदी साहब हमारे ऊपर कृपा कर दें, उसकी भी रह जाए, हमारी भी रह जाए। बिल्कुल कृपा कर जाए। देखिए कि आप लोगों की जो ये सब व्यवस्था हो रही है रहने के, सब आप लोग अपना घर से लेकर आए हैं? जी, ये ले ऐसे है, ये सब जैसे हम दे रहे हैं हमारे जी। तो आप अपने यहाँ गए, आप तुम क्या कह दिया बेटा एक बिस्तर दें, उसको क्या एक बिस्तर दें, ऐसे लाखों बिस्तर करके इकट्ठे करके कई गाड़ियाँ भर के ले आए। सब आप लोग की सब सारी सुविधा। ठंड नहीं लगती इस घर में जो ऊपर से देख के छावनी में तब्दील हो गया है? नहीं, कोई नहीं बेटा, सब ठीक है, सब ठीक है, बड़ा आनंद है, आनंद है यहाँ, बड़ा आनंद है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ना। मगर हम तो ये कहते हैं मोदी साहब कृपा कर दे उन तू, बहुत जिद हो गई, जिद हो गई है, बहुत जिद तू कर ली और हम भी जिद करे हुए हैं। तो जब बेटा बाप से रूठ जाता है तो बाप को मनाना पड़ता है, ना? बिल्कुल। तो वो बाप है ना? बिल्कुल, वो सेवक है, देश का प्रधानमंत्री राजा है, राजा उस देख के उसे बनाया ना। बिल्कुल, हमें अच्छा लगा तभी बनाया, और ईश्वर ने। और मोदी साहब को पता नहीं चल रहा है, मोदी साहब तो बड़े भाग वाले हैं, इनकी पिछली बड़ी भक्ति है। भक्ति करने से राजा बनता है, और माड़ा कर्म करने से फिर राज चला जाता है।
गुरु महाराज बताते, हम नहीं बताते। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, तपो तप करने से राज, और राज से नरक। नरक क्यों? इतनी आत्मा है। वो लोग गलत हैं। मोदी साहब को क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो देखो, मोदी साहब को महाराज ने कितना बड़ा हुद्दा दिया। कहाँ लोग कहते हैं चाय बेचने वाला, हम थोड़ी कहते चाय बेचने वाला ना, हमारा भाई है, हमें अच्छा लगा ना, तभी बनाया ना। घर में अगर 4 परिवार होते हैं तो बड़े वाले को पहले देते हैं, भाई इसको बाप ये कहता है इसको चाबी दे दो, बिल्कुल ये अच्छा है, अच्छे घर को चलाएगा। तो वो खाली मूली जिद कर रहे हैं। क्या जिद कर रहे हैं? कोई बात नहीं, हमारा पिता है, जो मर्जी करे, हम बैठे पड़े हैं, लंगर खिला रहा है, सब कुछ आ रहा है, पानी आ रहा है, गुरुजी का लंगर चल रहा है, लंगर चल रहा है। 2 ही चीजें हैं, एक गुरु महाराज की कृपा है, एक मोदी साहब की कृपा। मोदी साहब का कृपा है। चलिए, तो जो यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, इस छावनी को और इस पंडाल को ही अपना घर बनाए हुए हैं, और भी आपको कुछ यहाँ का दृश्य दिखाते हैं कि आखिर इन लोगों की दिन रात कैसी कट रही है और क्या क्या व्यवस्था है बॉर्डर पे। इन लोग खुद देखिए कि ये साइड में पूरा खाना बन रहा है इन लोगों का, किसानों का, और इसी को लंगर कहा जा रहा है। और यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं किसानों के लिए, और जो भी लोग इस बॉर्डर पे आ रहे हैं सभी लोगों को खाना पीना, चाय पानी सब कुछ मिल रहा है। किसान डटे हुए हैं। आखिर कब तक ये आंदोलन चलेगा, ये सवाल सरकार और किसानों के ऊपर ही है। अगर अभी तक आप अपने YouTube चैनल को, इस पब्लिक ओपिनियन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। पब्लिक ओपिनियन फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।